अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें कि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताजा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। फ्रिज खोलते वक्त बर्फी शॉक लगने से खातून हलाक। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें फ्रिज का दरवाजा खोलने के दौरान बर्फी शॉक लगने से एक खातून की मौके पर ही मौत हो गई। लिहाजा इस वाकये की तस्दीक सब इंस्पेक्टर किशोर ने की। तफसीलात के मुताबिक खातून की शनाख्त 40 साल लावण्य के तौर पर हुई है और इसके शोहर का इंतकाल 10 साल पहले ही हो चुका था। लिहाजा लावण्य घरों में काम करते हुए अपनी तीनों बेटियों की परवरिश कर रही थी। इत्तलात के मुताबिक लावण्य ने जैसे ही घर में फ्रिज का दरवाजा खोला तो अचानक जोरदार झटके के साथ बर्फी शॉक लगा, जिसके बाद मुकामी अफराद की मदद से लावण्य को फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। जबकि पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। डी-मार्ट के फर्जी ऐप के जरिए खातून को जायद 1 लाख रुपए का धोखा। डी-मार्ट की फर्जी ऐप के जरिए 66 साल खातून से 1,17,000 रुपए वसूल कर लिए गए। लिहाजा मुतासिरा खातून का ताल्लुक शहर हैदराबाद के इलाके नल्ला कुंटा से बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा खातून को डी-मार्ट रेडी के नाम से डिस्काउंट का इश्तिहार ऑनलाइन नजर आया। लिहाजा इस पर क्लिक करते हुए इस खातून ने फोन में एक फर्जी ऐप डाउनलोड कर ली, जिसके बाद खातून ने इसे हकीकी ऐप समझकर अपने तमाम तफसीलात इंदराज करते हुए 298 रुपए का सामान ऑर्डर किया। जिसके कुछ देर बाद ही खातून को 3 OTP नंबरात मौसूल हुए और इसके बाद मरहलेवारी तौर पर इसके अकाउंट से 44,000 रुपए, फिर 43,000 और इसके बाद 28,000 रुपए निकाल लिए गए। लिहाजा धोखाधड़ी का शिकार खातून ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की। हैदराबाद में 7 साल में फिजाई आलूदगी में 26% कमी। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता साल फिजाई आलूदगी में 26% कमी रिकॉर्ड की गई है, जो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत एक अहम बेहतरी है। ताहम साल 2024-25 के दौरान शहर में हवा की मियार में कोई खास बेहतरी नहीं हुई है, लेकिन गुज़िश्ता 7 वर्षों में फिजाई आलूदगी में 26% कमी का हैदराबाद का रिकॉर्ड दिल्ली और चेन्नई से आगे है, जबकि मुंबई और कोलकाता से अभी भी पीछे है। DSC 2003 के असातिज़ा खदीम वजीफे स्कीम के अहल, हाई कोर्ट का बयान। तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस नागेश ने कहा है कि DSC 2003 के असातिज़ा खदीम पेंशन के लिए अहल है। लिहाजा जज ने DSC 2003 के असातिज़ा की जानिब से दाखिल कुर्दा दरख्वास्त की समाअत करते हुए हुकूमत को हिदायत दी है कि इनके लिए नए वजीफे स्कीम के बजाय खदीम वजीफे की स्कीम की इतलाक़ करे, जो 31 अगस्त 2004 से नाफिज अमल है। वाज़ेह है कि DSC 2003 के तहत ये असातिज़ा मुंतखब हुए थे। कर्नूल में किसान को खेत में मिला हीरा 13,50,000 रुपए में फरोख्त। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल के एक गांव में किसान को खेत में काम करते वक्त एक कीमती हीरा मिला, जिसके बाद मज़कूरा किसान ने इस हीरे को फरोख्त कर दिया, जबकि एक ताजिर ने इस हीरे को 13,50,000 रुपए में खरीदा। वाज़ेह है कि इस खित्ते में हीरे मिलने के वाक़यात आम है और यहाँ के खेतों में अक्सर हीरे मिलते रहते हैं। ताहम इस साल नए मुकामात के खेतों में भी हीरे मिलना एक खास बात समझी जा रही है। मुख्तलिफ इक़साम की गाड़ियों के सर्विस टैक्स में इजाफा, महकमा ट्रांसपोर्ट का फैसला। अहकामात पर पीर से ही अमलावरी का आगाज। तेलंगाना महकमा ट्रांसपोर्ट गाड़ी चलाने वालों को फराहम की जाने वाली मुख्तलिफ इक़साम की खिदमत के चार्जेस में इजाफा कर रहा है। लिहाजा इस इजाफे पर रियासत भर में पीर से ही अमलावरी का आगाज हो चुका है। वाज़ेह है 2 व्हीलर कोई भी गाड़ी खरीदने पर पहले सर्विस चार्जेस बतौर 200 रुपए अदा किए जाते थे, लेकिन अब गाड़ी की कीमत पर 0.5% सर्विस चार्जेस वसूल करने महकमा ट्रांसपोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं। मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की मालियत की गाड़ी को 0.5% सर्विस चार्जेस के हिसाब से 500 रुपए अदा करना होगा। तो वहीं दूसरी जानिब कारों के लिए पहले 400 रुपए सर्विस चार्जेस थे, लेकिन अब इसमें भी इजाफा करते हुए कार की कीमत पर 0.1% सर्विस चार्जेस अदा करना होगा। इसके अलावा गाड़ियों के फिटनेस चार्जेस पहले 700 रुपए वसूल किए जाते थे, लेकिन इसमें भी अब 100 रुपए का इजाफा करते हुए इसे 800 रुपए कर दिया गया है। वाज़ेह है कि लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग टेस्ट के चार्जेस में भी 100 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। जहां ड्राइविंग टेस्ट के लिए पहले 1035 रुपए वसूल किए जाते थे, अब 1135 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा ऑटो रिक्शा ड्राइविंग टेस्ट की फीस को भी 800 रुपए से बढ़ाकर 900 रुपए कर दिया गया है। खर्च पर खरीदी गई गाड़ियों की तमाम इकसात की अदायगी के बाद RC कार्ड पर अदा की जाने वाली फीस 650 रुपए से बढ़ाकर 1900 रुपए कर दी गई है। नागार्जुना सागर के 14 गेट्स 18 साल में पहली मर्तबा खोल दिए गए। सतह आब में इजाफा, 700 मेगावाट बरखी की तैयारी। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी और वजीर अखिलती बहबूद ए लक्ष्मण कुमार और मुकामी अरकान असेंबली के हमरा आज नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के क्रेस्टेड गेट्स की कुशादगी अमल में लाई। लिहाजा बेहतर मौसम के नतीजे में प्रोजेक्ट में पानी की तेजी से आमद और सतह में इजाफे को देखते हुए जिले नलगुंडा में वाक़े नागार्जुना सागर के गेट्स खोल दिए गए। वाज़ेह है कि तकरीबन 18 साल बाद प्रोजेक्ट के गेट्स खोले गए और जुमला 14 गेट से पानी के इखराज का आगाज हुआ।
शहर हैदराबाद के 14 फ्लाईओवर्स का मरम्मती काम जारी। 2 फ्लाईओवर्स के मरम्मती का काम मुकम्मल। 11 दिन पहले ही मसब टैंक फ्लाईओवर का काम शुरू। ग्रेटर हैदराबाद में मौजूद 24 फ्लाईओवर्स का सफर खतरनाक हो गया है, लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंजीनियरिंग शोबे की टीम की जानिब से दी गई रिपोर्ट के बाद मरम्मती कामों का आगाज कर दिया गया है, जबकि 2 फ्लाईओवर्स का मरम्मत का काम मुकम्मल हो चुका है और बाकी फ्लाईओवर्स के मरम्मत का काम जारी है। वाज़ेह है कि शहर हैदराबाद के कई फ्लाईओवर्स पर गड्ढे पड़ चुके हैं। इसके अलावा स्ट्रिप स्टील जॉइंट्स को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बाज़ फ्लाईओवर्स का सफर दुश्वारकुन हो गया था, जिसका कमिश्नर JHMC कन्नर ने सख्त नोट लिया है, जिसके बाद बल्दिया के इंजीनियरिंग शोबों को इसका मुताला करने का हुक्म दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 11 दिन से मसब टैंक फ्लाईओवर की मरम्मत का काम जारी है, लिहाजा ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने से रोकने के लिए रात 10 बजे से ट्रैफिक के लिए इस फ्लाईओवर को बंद करते हुए सुबह तक मरम्मती काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस जुबली हिल से मुकामी उम्मीदवार को टिकट देंगी, अजहरुद्दीन के नाम का इशारा। वजीर पूनम प्रभाकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने मंगल को ये इशारा देते हुए कहा है कि हल्के असेंबली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात के लिए हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि पार्टी किसी बाहर के उम्मीदवार को नामजद नहीं करेंगी। लिहाजा पूनम प्रभाकर ने अजहरुद्दीन की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि पार्टी क़यादत उम्मीदवार का फैसला करेंगी। मजीद उन्होंने कहा कि हल्के से ताल्लुक रखने वाले लीडर को कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में उतारा जाएगा। इन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि बाहर के किसी भी लीडर को पार्टी टिकट मिलने का कोई इम्कान नहीं है। गोशामहल असेंबली हल्के का कोई ज़मीनी इंतखाब नहीं होगा, राजा सिंह का बयान। बीजेपी के रुकने असेंबली राजा सिंह ने वाज़ेह किया है कि किसी भी सूरत में गोशामहल असेंबली हल्के का ज़मीनी इंतखाब नहीं होगा। इन्होंने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा है कि बाज़ अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह गड़बड़ कर रहे हैं कि इस असेंबली नशिस्त का ज़मीनी इंतखाब होगा, जबकि इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि दिल्ली के बीजेपी के कायदीन इन्हें अंदरून 1 या 2 दिन में तलब करेंगे और अपनी मुश्किलात बयान करने के बाद वो बीजेपी में दोबारा शमूलियत के मसले पर वजाहत करेंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी का उम्मीदवार इनको शख्सी तौर पर मदऊ करते हुए जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में मुहिम चलाने की ख्वाहिश करे तो वह ऐसा जरूर करेंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि बीजेपी की रियासती क़यादत ने इन्हें तस्लीम नहीं किया, लेकिन कई ऐसे अफराद मौजूद है जिन्होंने इन्हें तस्लीम किया है। इन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट व अरकान असेंबली नाखुश है, लिहाजा वो सामने आकर इजहार ख्याल करने से खौफजदा है। इन्होंने कहा कि अगर वो दीगर रियासतों में जाकर इंतखाबी मुहिम चलाते हैं तो बीजेपी की वोट बैंक में मजीद इजाफा होगा। लिहाजा इनका कहना है कि वो ये जानते हैं कि इनके खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रची गई है। शहर में इंदिरा कैंटीन का 15 अगस्त से आगाज। अवाम के लिए रियायती कीमत पर 5 रुपए में नाश्ते की फरहमी। तेलंगाना हुकूमत की नई स्कीम इंदिरा कैंटीन का शहर हैदराबाद में यौम आज़ादी के मौके पर आगाज किया जाएगा, लिहाजा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शुरू की जाने वाली सुबह नाश्ते की इस स्कीम को शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 15 अगस्त से शुरू करने की मनसूबाबंदी की गई है और इस अमल पर अमलावरी करने के लिए ओहदेदारों को इक़दाम तेज करने की हिदायत जारी की जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर ने अपने मातहत ओहदेदारों को इस बात की हिदायत दी है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से शुरू की जाने वाली 5 रुपए में नाश्ते की स्कीम पर अमलावरी के लिए फौरी तौर पर इंदिरा कैंटीन के क़याम को यकीनी बनाते हुए स्कीम पर अमलावरी में हायल रुकावटों को दूर करने के इक़दाम करें। ज़राए के मुताबिक मिनट कंपाउंड के करीब JHMC की जानिब से इंदिरा कैंटीन का मॉडल तैयार करते हुए खाने के लिए पहुँचने वालों को फराहम की जाने वाली सहूलतों को पेश किया जा रहा है और जल्दी शहर के जिन मुकामात पर इस स्कीम के तहत इंदिरा कैंटीन का आगाज किया जाएगा उन मुकामात पर भी मॉडल कैंटीन के तर्ज पर कैंटीन कायम किए जाएंगे। वाज़ेह है कि 5 रुपए में नाश्ते की इस स्कीम में इडली वड़ा पोंगल पूरी के अलावा उपमा भी दिया जाएगा, जबकि इस नाश्ते की कीमत 19 रुपए होंगी, लेकिन रियायती कीमत पर यह नाश्ता 5 रुपए में फरोख्त किया जाएगा, जबकि बाकी 14 रुपए ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से अदा किए जाएंगे। बताया जाता है कि इस स्कीम को 15 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर शुरू करने की हिदायत के बाद इस सिलसिले में इक़दाम को तेज किया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस स्कीम का इफ्तिताह अंजाम देंगे। तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत 3 करोड़ 15 लाख अफराद का अहाता। उत्तम कुमार रेड्डी का बयान। 7 लाख नए राशन कार्ड के इजराई स्कीमात में तेलंगाना सरफहरिस्त। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में अवामी निज़ाम तकसीम के तहत 3 करोड़ 15 लाख खानदानों को फूड सिक्योरिटी स्कीम के तहत शामिल किया गया है। मजीद इन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत फूड सिक्योरिटी के अलावा समाजी इंसाफ के तहत रियासत की आबादी के 80% का अहाता किया जा रहा है। वजीर है कि वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने आज जिले नलगुंडा में नए राशन कार्ड की तकसीम से मुतालिक तकरीब से खिताब किया। इन्होंने कहा है कि मुल्क की कोई और रियासत तेलंगाना की तरह फलाही स्कीमात पर अमलावरी की मिसाल पेश नहीं कर सकती। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत ने राशन कार्ड पर बारीक चावल की सरबराही का आगाज किया, जबकि 28 जुलाई 2025 तक तेलंगाना में राशन कार्ड की तादाद 9,80,000 दर्ज की गई है, जिनके तहत 3 करोड़ 15 लाख अफराद का अहाता किया जा रहा है।
इन्होंने कहा है कि 26 जनवरी 2025 से अभी तक 7,95,685 नए राशन कार्ड तकसीम किए गए हैं, जिसके तहत 11,37,622 अफराद का इजाफा हुआ है, जबकि गुज़िश्ता 6 महीने के दौरान राशन कार्ड के इस्तेफादा कुंदगान में 33,97,357 अफराद का इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा है कि कोई भी मुस्तहिक गरीब खानदान फलाह स्कीमात से महरूम नहीं रहेगा, जबकि फलाह स्कीमात के साथ साथ हुकूमत तरक्याती कामों पर भी अपनी तवज्जो मरकूज कर चुकी है। औरंगाबाद शहर के तमाम मसाजिद में फजर की अज़ान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बंद। औरंगाबाद के मसाजिद कमेटियों ने शहर के तकरीबन मसाजिद पर फजर की अज़ान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को मुअत्तल करने के फैसले पर पहुंच गए हैं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के दरमियान माइक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। लिहाजा ये अहम इक़दाम पुलिस कमिश्नर परवीन पवार और मजहबी कायदीन के दरमियान गहरी मुशावरत के बाद सामने आया, जिसमें एक पुरअमन हल की निशानदेही की गई है जो एक मुतनाज़ा मसला हो सकता था। लिहाजा ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के फैसले के बाद सामने आया, जिसमें मजहबी मकासद के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकर्रर वक्त में पाबंदियां कायम की। 1 अगस्त 2025 से मुल्क भर में आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से मुताल्लिक काफी अहम तब्दीलियां लाहिक की जाने वाली है, जिसका रास्त असर आम इंसान की माली जिंदगी पर होता है। चाहे आप UPI का इस्तेमाल करते हो या हर महीने LPG गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, लिहाजा इन सब पे 1 अगस्त 2025 से नई पाबंदियां लायद की जाने वाली है। अगर आप फोन पे, पेटीएम या गूगल पे जैसे ऐप इस्तेमाल करते हैं तो आपको नई तब्दीली के मुताबिक 1 अगस्त से इसके इस्तेमाल की लिमिट का खास ख्याल रखना होगा। लिहाजा 1 अगस्त से आप UPI के जरिए दिन में सिर्फ 50 बार ही अपना बैलेंस चेक कर सकेंगे। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी 1 अगस्त से काफी बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती है। लिहाजा हर महीने की पहली तारीख को LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई ना कोई तब्दीली देखने को जरूर मिलती है। लिहाजा इस बार भी तौक़्क़ो की जा रही है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की जा सकती है। वाज़ेह है कि जुलाई के महीने में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की कमी की गई थी, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में किसी भी किस्म की तब्दीली लाहिक नहीं की गई थी। लेकिन इस बार उम्मीद जाहिर की जा रही है कि 1 अगस्त से घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी कमी की जा सकती है, जो कि आम इंसान के लिए काफी राहत की बात होगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।